मुस्लिम मुल्कों का गजा पट्टी में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। आलमी बरादरी से इसराइल पर गजा में पाबंदियाँ ख़त्म करने के लिए दबाव डालने की अपील। बुनियादी ढांचे और अस्पतालों की बहाली और रफ़ा क्रॉसिंग खोलने पर जोर। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन और कतर के वज़रा ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। कौमी एयरलाइन की निशकारी इंतहाई अहम संग मील है। आज़म किया था कि खसारे के शिकार रियासती मलकियती इदारों की निशकारी की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की एक दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आदम पेशी पर 3 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने आखिरी मौका देते हुए अलीमा खान और दीगर मुल्जिमान को आइंदा समात तक मोहलत दे दी। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान के वकला ने 8 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली। मजीद समात 5 जनवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के MNAs का अडियाला पुलिस के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। पुलिस के रवैये पर अफसोस का इजहार। डॉक्टर अमजद और साहिबजादा सिफतुल्ला को गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने अडियाला जाने से रोका था। दोनों मेंबरान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बतौर मेंबरान असम्बली उन्हें पुलिस के सख्त रवैये का सामना करना पड़ा। मेंबरान असम्बली के साथ ऐसा रवैया है तो आम शहरियों का अल्लाह ही हाफिज है। हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक़ शफीउल्लाह जान के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात गलत और गुमराह कौन है। शफीउल्लाह जान 7 रोज़ में अपनी पोजीशन की वजाहत करें, तस्दीक शुदा शवाहिद पेश करें, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी को वजाहत का नोटिस जारी कर दिया। कहा शफीउल्लाह जान ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए, फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मामले का जायज़ा लिया, कोई शवाहिद नहीं मिले। बयान इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मालूम होता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है आज़ाद कश्मीर दोबारा किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं। 98% मामलात पर अमल जारी है। काबीना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कोई अफरा तफरी नहीं होने देंगे। मसाइल का हल बातचीत से निकलना चाहिए। पिछली हुकूमत में अवाम और हुकूमत के दरमियान दूरी आई थी, उन्होंने वो दूरी ख़त्म की है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैन अल-अक़वामी हालात पर तबद्दुल ख्याल। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का जायज़ा लिया। यमन में तैनात सऊदी सफीर ने कहा है कि यमन में STC लीडर ने कल सऊदी वफ़द के तैयारे को अदन एयरपोर्ट आने से रोक दिया। STC लीडर ने अदन एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक बंद करने की हिदायत जारी की हैं। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। रुकने कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने कुरान पाक पर उनसे हल्फ लिया। शहर के पहले मुस्लिम मेयर ज़ोहरान ममदानी ने खिताब में कहा कि आज से नए अहद का आगाज़ हो गया। अगर आप न्यूयॉर्क के शहरी हैं तो मैं बिला तफरीक आपका मेयर हूँ। दर्जा हरारत -4 डिग्री होने के बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत की। ममदानी 1 सदी में कम उम्र तरीन और न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर हैं। ज़ोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून से मुलाकात। ममदानी ने खातून से उर्दू में गुफ्तगू की, लाहौर को अच्छा शहर करार दिया। मेयर न्यूयॉर्क दौरान गुफ्तगू आबदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का गैर एलानी दौरा। 6 महकमों के सेक्रेटरी सुबह 9:30 बजे तक दफातर में गैर हाजिर पाए गए। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गैर हाजिर सेक्रेटरीज को इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के तहत कराची एक्सपो सेंटर में 700 पाकिस्तानी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स नुमाइश के लिए पेश होंगी। ईरान और श्रीलंका के वफूद 3 और 4 जनवरी को होने वाली नुमाइश में खुसूसी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के सदर सुहेल अजीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम पाकिस्तानी मसनूआत को प्रमोट कर रहा है। नुमाइश में फूड, प्लास्टिक, गारमेंट्स और दीगर शोबों के बिजनेसमैन शरीक होंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की जिला बाजोर से ऑनलाइन खुली कचहरी। वज़ीर आला का स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी और अमले की अदम मौजूदगी की शिकायत पर कार्रवाई का हुक्म।
तालीमी इदारों में सेकंड शिफ्ट असातिज़ा को दरपेश मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला का साबिक फाटा गेम्स की बहाली का भी ऐलान। पाकिस्तान में 2025 में दहशतगर्दी के 699 वाक़यात में 1034 अफराद जान बहक और 1350 से ज़्यादा जख्मी हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा निशाना सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे बने। 437 एहलकार शहीद हुए, जिनमें 174 पुलिस एहलकार, 122 फौजी जवान और 107 FC एहलकार शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों और खुदकुश हमलों में 243 दहशतगर्द हलाक हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि मजहबी शिद्दत पसंदों के हमलों में 2024 के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इत्तेहादी गिरोह दहशतगर्दी के बड़े जिम्मेदार करार दिए गए। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और विफाकी इंटेलिजेंस इदारे की मुश्तरका कार्रवाइयाँ, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP SIU इमरान खान के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक भत्ताखोर समत काठियावाड़ी और वसीउल्लाह लाखू गिरोह से है। मुल्जिमान भत्ते के लिए ताजिरों और सनतकारों की रेकी करते थे। मालूमात बैरून मुल्क भत्ताखोर गिरोह के सरगना को फराहम की जाती थी। गिरोह का सरगना बैरून मुल्क के नंबरों से ताजिरों से भत्ता तलब करता था। कराची के इलाके लांडी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जान बहक। ट्रेलर ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक जान बहक खातून खुद मोटरसाइकिल चला रही थी। ट्रेलर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई। मोटरसाइकिल राइडर बुशरा के अहले खाना का इंसाफ का मुतालबा कहा। बुशरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में इंचार्ज थी। ओकाड़ा में तदफीन के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। साल 2026 के 2 दिन में हैवी गाड़ियों की टक्कर से कराची में 2 अफराद जान बहक हो चुके हैं। कराची के इलाके लांडी में चलते रिक्शे में बैठी लड़की नामालूम सम से गोली लगने से जान बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक 17 साला कोमल रिक्शे में वालिदा और भाई के साथ घर जा रही थी। अचानक रिक्शे के शीशे को तोड़ती गोली लड़की को लगी। SSP कोरंगी का कहना है कि जिस जगह लड़की को गोली लगी उसके करीब पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। ऐसा लगता है कि लड़की फायरिंग की जद में आई। CCTV वीडियो हासिल कर रहे हैं। वाक़े से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मोमिनाबाद में मोटरसाइकिल सवार सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गया। उर्दू चौक पर 29 दिसंबर की रात पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। सड़क पर पानी की लाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी, ताहम कोई हिफाजती निशानदेही का इंतजाम नहीं किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है सफूरा टाउन की पहलवान गोट की सड़क से मुतालिक अगले हफ्ते टेंडर आ जाएगा। नाथा खान फ्लाईओवर की साइड से निजी यूनिवर्सिटी तक भी सड़क बनाएंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 31 जनवरी तक क़यूमाबाद से शहीद मिलत वाला कॉरिडोर भी मुकम्मल करेंगे। BRT के माली मसाइल हुकूमत ने हल कर दिए। मार्च से जुलाई तक रेड लाइन के मुख्तलिफ हिस्सों का काम मुकम्मल करना है। 23 मार्च 2026 तक शाहराह भुट्टो का काम मुकम्मल करेंगे। वादी कागान और वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों के डेरे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और गौहराबाद में भी बर्फबारी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में सर्दी बढ़ गई। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 और कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, घोटकी और सक्कर समेत सिंध और पंजाब के मुतादिद अजला में सुबह के औकात में धुंध से मामूलात मुतासिर। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे सुबह देर तक बंद रही। बरतानिया में सर्दी की लहर, बर्फबारी का अलर्ट। महकमा मौसमियात की एम्बर और येलो वार्निंग्स जारी। स्कॉटलैंड में बर्फबारी का खदशा, कई इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान। रेल और फजाई सर्विसेज में ताखीर और मनसूखी का खदशा। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। इंग्लैंड, वेल्स से शिमाली आइलैंड में बर्फबारी के लिए येलो वार्निंग बरकरार। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट टाउन के बार में आग वेटर की गलती से लगी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वेटर शैंपेन की बोतल पर फुलझड़ियाँ लगाकर जा रही थी। फुलझड़ी की वजह से छत में आग लगी जो गैर मामूली तेज़ी से फैल गई। आग से कई गैर मुल्कियों समेत 47 अफराद हलाक हो गए। 115 झुलस कर जख्मी हुए हैं।
भारत में आज़ादी इजहार पर मुसलसल कत्ल, सहाफ़ियों का कत्ल, गिरफ्तारियां, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियां जारी। भारतीय जरीदे दवार ने मोदी के ओछे हथकंडों की कलई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 14,800 से ज़ायद सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 8 सहाफ़ी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कत्ल, जबकि 117 अफराद को आज़ादी इजहार राय के जुर्म में पाबंदी से हासिल किया गया। मार्का हक में हजीमत के बाद भी मोदी सरकार ने हक़ाइक़ बयान करने वाले तजियाकारों और सहाफ़ियों पर TV चैनल्स के दरवाजे बंद किए। बरतानिया के वीज़ा कानून में बड़ी तब्दीलियाँ, पेशा वराना और जॉब वीज़ों के लिए अंग्रेज़ी ज़बान के B2 लेवल को ज़रूरी करार दे दिया गया। B2 लेवल में दरख्वास्त गुजार को पेचीदा और तकनीकी मौज़ूआत पर अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की काबिलियत का मुज़ाहरा करना होता है। कानून का इतलाक़ पहली बार दरख्वास्त देने वालों पर 8 जनवरी 2026 से होगा। एयर मार्शल नूर खान की बेटी प्रोफेसर डॉक्टर फ़ाइका कुरैशी अमरीकी रियासत वर्जीनिया में कार हादसे में जाँ बहक हो गईं। 75 साल की डॉक्टर फ़ाइका कुरैशी ने लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और वो पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन की प्रोफेसर थी। वो कई बरस तक बच्चों के द किंग्स डॉक्टर्स अस्पताल के शोबे इमरजेंसी की मेडिकल डायरेक्टर रहीं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल किया तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आएगा। अमेरिका हर तरह से तैयार है। ट्रंप के बयान पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के मुशीर अली लारिजानी की वार्निंग। कहा अमेरिकी मदाखलत के नताइज पूरा खत्ता भुगतेगा। ईरान में फसादात की साजिशों के इल्ज़ाम में 7 अफराद गिरफ्तार।